करना है, अगर आपको बड़ी टीम को बिल्ड करना है और एग्जिस्टिंग टीम को अगर रिटेन करना है, तो क्या नहीं करना है वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये मैं ऑलरेडी आपको मैंने बताया है, आपको जेलस नहीं करना, चाहे वो अपलाइन हो, चाहे वो डाउनलाइन हो, चाहे वो क्रॉस लाइन हो। कहते हैं हर व्यक्ति अपनी किस्मत का खाता है, हर व्यक्ति अपनी मेहनत का खाता है। किस्मत भी असल में तब काम करती है, लक तब काम करता है जब आप काम करते हो। कई बार ये वो एक बड़ा अच्छा एग्जांपल था पीछे किसी ने दिया, बोला बहुत लोग राम भरोसे होते हैं, बट राम खुद काम भरोसे थे। तो आपको राम भरोसे, राम पर विश्वास होना चाहिए, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, बट भगवान पर श्रद्धा के साथ साथ आपको काम तो करना पड़ेगा ना। वो आपको मौके दे सकते हैं, बट आपके लिए आकर काम तो नहीं कर सकते ना, वो तो आप ही को करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप बजाय दूसरों से अपना कंपैरिजन करने की कि यार वो कितना आगे ग्रो हो रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा है, छोड़ो बाकियों को। आप क्या कर सकते हो, आप क्या करोगे, आप उसके ऊपर फोकस करो। नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। अगर आप खुद को दूसरों से कंपेयर कर रहे हो ना, आप अपने आप को अंडररेट कर रहे हो, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ को, अपने पोटेंशियल को आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। सिद्धू साहब ने, नवजोत सिंह सिद्धू जी ने एक बार शाहरुख खान से इंटरव्यू में पूछा, बोला यार आपका बॉलीवुड में कोई नहीं है, आप बॉलीवुड में जाने की बात करते हो, आप कैसे जाओगे, कंपटीशन ही तगड़ा है, आपके तो वहां कोई फैमिली मेंबर भी नहीं है, आपका कोई गॉडफादर नहीं है, तो कंपटीशन बहुत है, कैसे जाओगे, कैसे कंपीट करोगे उनके साथ। शाहरुख खान ने आंसर किया, आई डू नॉट कंपीट विद एनीवन, आई कंपीट विद माई सेल्फ। मेरा कंपटीशन दूसरों से नहीं है, मेरा कंपटीशन खुद से। तो आपका कंपटीशन दूसरों से नहीं है, आपके क्रॉस लाइंस के साथ नहीं है, आपके अपलाइन के साथ नहीं है, आपके डाउनलाइन के साथ नहीं है। अच्छा, कई बार कुछ लोग ये भी गलती करते हैं, अपने डाउनलाइंस के साथ में कंपटीशन करने लगते हैं। डाउनलाइन आगे बढ़ रही है, उससे जेलसी करनी स्टार्ट कर दी, उसको फॉलो अप करना बंद कर दिया, उसको उल्टे पाठ पढ़ाने शुरू कर दिया कि ऐसे बेवकूफ लोग होते हैं। आई एम सॉरी इफ आई एम यूजिंग दिस वर्ड। कुछ ऐसे बेवकूफ लोग होते हैं, डाउनलाइन ग्रो हो रही होती है, उनसे जल रहे होते हैं। अबे बेवकूफ भाई, जो डाउनलाइन तेरी ग्रो हो रहा है, तेरे को स्टेबिलिटी मिलेगी, तेरा पिलर मजबूत हो रहा है भाई। जब तेरा पिलर मजबूत हो गया तो जितनी मर्जी बिल्डिंग उसके ऊपर खड़ी कर सकता है। जब लेंटर जितना स्ट्रांग डलेगा, तो नींव जितनी स्ट्रांग डलेगी, तो आप उसके ऊपर बिल्डिंग बड़ी बना सकते हो ना। जब स्टेबिलिटी आ गई आपके बिजनेस में, जैसे मैंने पहले बताया अभी आपको, स्टेबिलिटी आ गई, तो आपको जब मंथली इनकम की टेंशन नहीं है, तो उसके बाद आप मल्टीपल लाइन्स को खोल के और ग्रो हो सकते हो ना। तो कभी भी अपलाइन से जेलस नहीं करना, डाउनलाइन से जेलस नहीं करना, क्रॉस लाइन से जेलस नहीं करना, अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना। जो वो लोग कर रहे हैं उनको करने दो। अगर आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा तो उनको मत देखो, ये देखो कि आप ऐसा क्या नहीं कर रहे, आप में ऐसी क्या कमी है जिसके चलते आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा। अगर आपको देखना ही है दूसरों को, तो पॉजिटिव वे में देखो कि वो ऐसा क्या कर रहा है, वो कौन से ऐसे एक्शंस कर रहा है जो मैं नहीं कर रहा, वो कौन सी ऐसी चीज में, कौन सी एक्टिविटी में, कौन सी स्किल में वो मजबूत है जिसमें मैं कमजोर हूं। सीखो, इंस्पिरेशन लो। आप दूसरों से सीख सकते हो, आप जो लोग ग्रो हो रहे हैं, बजाय उनसे जेलस करने के, बजाय अपने आप को उनसे कंपेयर करने के। क्योंकि जेलस करने से, कंपैरिजन करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जो ग्रो हो रहा है आपके क्रॉस लाइन में या आपके डाउन लाइन में या आपके अपलाइन में, उसने तो होना है क्योंकि वो काम कर रहा है। बट आपका ध्यान अपने काम पे नहीं है, आपका ध्यान दूसरों के काम पे है, इसलिए वो तो ग्रो होगा क्योंकि उसका ध्यान उसके काम पे है, बट आप नहीं ग्रो होगे क्योंकि आपका ध्यान आपके काम पे नहीं। ये गलतियां आप लोगों ने नहीं करनी, चाहे आपको बिजनेस में 6 महीने हो गए या चाहे आपको बिजनेस में 1 साल हो गया है। ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं, आपने ये गलतियां नहीं करनी है। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखोगे तो सच बता रहा हूं, आपका बिजनेस एग्जिस्टिंग टीम को भी रिटेन कर पाओगे और नई टीम भी बिल्ड अप कर पाओगे। उसके बाद में क्या और नहीं करना, आपको टीम के साथ कभी भी बॉसी एटीट्यूड नहीं रखना। भाई नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है ये, कोई आपकी नौकरी नहीं कर रहा,
आप किसी को सैलरी नहीं पे कर रहे, आप किसी के बॉस नहीं हो जो आप डंडे के जोर पे उससे काम करवाओगे या आप उसको बुरा भला बोलोगे। देखो कभी कभी डांट लगाना उसके फायदे के लिए ठीक है, बट अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उसको डांट लगाना ये बहुत बड़ी भूल है। हर व्यक्ति गलती करता है लाइफ में, हो सकता है आपका डाउनलाइन को गलती कर रहा हो, बट उसको समझाने का एक तरीका होता है। जैसा कि मैंने बोला, कामयाब इंसान डिप्लोमेटिक अप्रोच के साथ काम करते हैं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कम होते हैं, केवल उन्हीं जगह पे स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं जहां रिक्वायर्ड होता है। हर जगह पे स्ट्रेट फॉरवर्ड या रिएक्टिव नहीं होते वो कामयाब लोग। मैंने क्या बोला, ये मीटिंग एग्जिस्टिंग लोगों को कैसे रिटेन करना है उसके लिए भी है। तो जो कामयाब हो चुके हैं और जिनमें बॉसी एटीट्यूड है, भैया टीम को रिटेन नहीं कर पाओगे, टीम छोड़ के भागेगी तुम्हारी, क्योंकि तुम किसी के बॉस नहीं हो और कोई तुम्हारा यहां नौकर नहीं लगा हुआ। सब लोग अपने लिए बिजनेस कर रहे हैं, मैं मेरे लिए काम कर रहा हूं, आप अपने लिए काम कर रहे हो। हाँ, आपने कोई गलती करी मैं आपको डांट सकता हूं, लेकिन मेरे फायदे के लिए नहीं। अगर उससे आपका फायदा होता है तो, लेकिन हो सकता है आप समझो ही ना, अगर मैं आपको डांट लगाऊं हो सकता है वो आपके फायदे के लिए ही है, मैं अपनी ईगो को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, बट समस्या ये है आपको समझ ही नहीं आ रही कि वो आपके फायदे के लिए है और आप बुरा मान के बैठ गए। ऐसा बहुत बार होता है। तो हमें मालूम होता है कई बार सामने वाला व्यक्ति गलत है, उसको डांट लगानी जरूरी है, लेकिन फिर भी कई बार हम लोग कंट्रोल कर जाते हैं और उसको डांट नहीं लगाते, उसको प्यार से समझाते हैं, बजाय रिएक्ट करने के रिस्पॉन्ड करते हैं। कई बार ऐसा करना पड़ता है, बिकॉज बीइंग अ लीडर you have to be neutral, you have to control your brain, you have to control yourself, not control your brain, you have to control your thoughts। आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होता है। लोग तो बहुत सारी गलतियां करते हैं, मेरी टीम में भी बहुत लोगों ने गलतियां करी, आपकी टीम में भी लोग बहुत सारी गलतियां करेंगे, मैंने भी बहुत सारी गलतियां करी। बट कोई अगर गलती कर रहा है तो उसका जो हल है उसको फांसी पे लटका देना नहीं है, उसका हल है उसको एजुकेट करना। मेरा आपका काम क्या है, आपका काम है उसको एजुकेट करना। अब वो समझे तो बढ़िया, ना समझे तो बढ़िया। वो एक किसी ने ठीक ही बोला था, डोंट मर्डर अ पर्सन हु इज गोइंग टू कमिट सुसाइड। जो आत्महत्या करने जा रहा है उसका मर्डर क्यों कर रहे हो, क्यों मर्डर का चार्ज खुद पे ले रहे हो, वो तो वैसे मरने जा रहा है, भाई छोड़ दो उसको। मेरा ये मानना है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं एक बार समझाता हूँ, 2 बार समझाता हूँ, 3 बार समझाता हूँ, 4 बार समझाता हूँ, 5 बार समझाता हूँ, फिर भी नहीं समझ में आती तो भैया जयराम जी की, जो करना है करो, जब खाई में गिरोगे तो समझ में आ जाएगा। बाकी हर बंदे का काम करने का तरीका अलग अलग होता है, बट मेरा आपको समझाने का भाव ये है, आप में भी आपके पास कुछ और बेटर तरीका हो सकता है। मैं हर जगह पे, मैं भगवान तो हूं नहीं मैं हर जगह पे तो जरूरी नहीं है ठीक हो सकता हूं, मेरा हर काम ठीक हो सकता है ये तो जरूरी नहीं है। हो सकता है आप किसी व्यक्ति को हैंडल करने का तरीका मुझसे बेहतर जानते होंगे, तो करो ना, बट मेरे भाव को समझो ना। मेरा कहने का मतलब ये है, कहने का भाव ये है कि भैया बॉसी नहीं बनना, बिना बॉसी बने अगर आपके पास मेरे से बेहतर तरीका है किसी नाराज व्यक्ति को हैंडल करने का, या किसी व्यक्ति को ना नाराज करने का और उसको काम समझा देने का, आपके पास कोई बेटर तरीका तो भैया अपनाओ ना, क्या दिक्कत है, किसने रोका है। ये तो अमिताभ बच्चन वाला बिजनेस है ना, लाइन वहां से शुरू होती है जहां आप खड़े होते हो, तो आप जहां खड़े हो वहां से ये बिजनेस स्टार्ट होता है। आपके डाउनलाइंस क्या कर रहे हैं, आपने उनको कैसे एजुकेट करना है, वो जिम्मेदारी आपकी है, मेरा काम है डायरेक्शन देना। तो आप मेरे से डायरेक्शन ले सकते हो, मैं मेरे से एजुकेशन ले सकते हो, मैं आपको गाइड कर सकता हूं, उसके आगे का काम आप लोगों